चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे पधारे? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि बैकुंठ में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। मां जगतजननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती, तब भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। वो भगवान विष्णु बोले देखो, पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई। महाराज शिव के, इसलिए आज भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। तब का है? मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हुआ। हरिहर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी पे। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दें और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए, पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा, सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता।
कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का 14 दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप। बहुत उपद्रव मचाने लगा, पर वृंदा की भक्ति के कारण जीवित था। देवता घबरा गए, देवताओं ने कहा इसको मारे कैसे? तो भगवान शिव ने कहा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के मारने का प्लानिंग तो आप ही कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृंदा हमारा भजन करती है, और हमारा भजन करे और हम मारे तो अच्छी बात थोड़ी ना लगे। आप बताओ कैसे मारा जाए? तो भगवान बोले एक तरीका है कि तुम, जब मैं जलंधर को युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा तब तुम इसका सात्वित्व भंग कर दो, इसके कक्ष में जलंधर बनकर। तो भगवान विष्णु बोले ये मेरा पूजन करती है, मैं सात्वित्व भंग करूं अच्छा लगेगा? एक काम करो, नहीं तो तुम सात्वित्व भंग करो। शंकर भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी जगदम्बा से मैंने जब विवाह करा था, वचन दिया था, हे जगदम्बा, नारी के सात्वित्व को एक तू और एक मैं सदा सदा के लिए जीवित रखेंगे, नारी के सात्वित्व को। इसलिए स्त्री, नारी जो भी व्रत करती है, उपास करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, अर्चना करती है, उसमें लक्ष्मी जी का पाठ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, सरस्वती की आराधना नहीं होती, उसमें माता पार्वती की आराधना होती है। तीज का व्रत किसका है? बोलते जाओ। चतुर्थी का व्रत किसका है? छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने माताएं व्रत करती है सब पार्वती के हैं। सातित्व देने वाली है वो, अखंड सौभाग्य देने वाली है वो, सुख देने वाली है वो। सरल नहीं है मां, जगत की जगदम्बा है वो, जगत धात्री है वो, जगत धात्री। उसको पहचानो जरा। जिसके पति हों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वयं शंकर जिसका पति हो उसके पास में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो चारों तरफ बिखरती हुई चलती है। चारों तरफ बिखरती हुई अष्ट सिद्धि नवनिधियां चलती हो तो वो सहज कैसे हो सकती? वो सहज नहीं हो सकती। अब
भगवान विष्णु गए जलंधर बनकर, जलंधर को ले गए शंकर, मार दिया शंकर भगवान ने जलंधर को, सिर कटा, वृंदा की गोद में गया तो वृंदा का पति तो अंदर बैठा, ये कौन? देखा तो ये तो नारायण। क्रोध आ गया वृंदा को, मेरा पति मर गया, आपके कारण मेरा सातित्व भंग हो गया, मैं पत्थर हो जाओ। भगवान कहते हैं वृंदा, माना मैं पत्थर का हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया नारायण। एक नारी का सात्वित्व तो क्या होता है, तुमने उसको डिगा दिया है, पत्थर के हो जाओ तुम। वृंदा अपना शरीर त्यागती है, हाथ में जल लेकर भस्म करती है, तुलसी का क्यारा बनती है, उसमें से आवाज निकलती है, शंकर भगवान आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कहीं ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र, जम के बोलो, भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त बनी रहेगी, याद रहेगा किसी और वाले महाराज ने क्या क्या सुनाया था। शिव कथा कह रही है, धनेश्वर अपशब्द कहता, ताने देता, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। किसी पर एक उंगली जब हम उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, ये बात हम पहले भी कहे। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया, पिता बड़े दुखी थे। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। माता और पिता, हमारे यहाँ देवी जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने परना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता बेटा चाहे कितना भी बेकार हो तो भी माता पिता उसको कलेजे से लगाकर रखते हैं। मेरे बेटे का उद्धार कैसे होगा, स्मरण कैसे उसका मुक्ति होगी, समझ नहीं पाया। समय आया, रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। काय का दिन है, जम के बोलो जरा, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। ये धनेश्वर को नहीं मालूम था। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे, और ये अपशब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं है, आज कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देख लिया।
और मुख देखा, धनेश्वर चला। स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था, उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन करा। इसलिए सुन लो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने लोग भीकन गांव की पावन धरा पर सुन रहे हैं, आपने 7 दिन की कथा सुनी के लिए सुनी, पर कल 6 तारीख हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में बैकुंठ का मार्ग खुल जाए। बहुत धनेश्वर ने पूछा मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे बैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान होना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप होना चाहिए, दोनों का। नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही बैकुंठ चतुर्दशी, उसका दर्शन आप भाव से आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। शिव कथा करें। धनेश्वर पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, फिर ये बैकुंठ का तो कहा। केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था, और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में
केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश कर जाए। ये प्रयास करो, कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। धनेश्वर के प्राण छूटे परम पद पाया। जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है। ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना है। वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो